अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील डॉक्टर्स रिपब्लिक के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने वैसे तो किसी और टॉपिक पे बात करनी थी, लेकिन ना ग्रुप में कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेडिको लीगल से रिलेटेड बहुत सवाल हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पहले हमें इस पर डिस्कस करने ना चाहिए। मेडिको लीगल केसेस MLCs जिसको आप कहते हैं, वो एक डेंजरस टॉपिक है, वो एक डेंजरस काम है, और ख़ास तौर पे पेरिफेरीज़ के अंदर उसके बारे में नो हाउ होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो मुझसे सवाल किया जाता है, और अक्सर मैंने देखा है लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम MLC रिफ़्यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। देखें, लीगली आप MLC रिफ़्यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ड्यूटी पर हैं और आपके पास MLC आई है तो आपको MLC करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि इससे इनकार मत करें। ये ज़रूरी है कि आप MLC एक कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए करें। कोई फेवर्स नहीं, किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि जब आप फंसेंगे तो सिर्फ आप ही होंगे, और ये कानूनी मामला होता है, ये अदालत में जाता है, इस पर आप लाजमी चैलेंज होते हैं। तो पहला तो आपने ये देखना है कि जो MLC आपके पास आई है वो किस थाने से आई है, डॉकेट किस थाने का है। डॉकेट जो होता है वो अक्सर डॉकेट बेसिकली एक प्रिमिनरी रिपोर्ट होती है पुलिस की। अक्सर जो लड़ाई वाले होते हैं वो पहले पुलिस के पास जाते हैं, उनके पास एक रिपोर्ट लिखवाते हैं, उसे डॉकेट बोलते हैं, और उसमें ना पुलिस जो होती है ना वो जो उनकी नज़र में नॉन मेडिकल लैंग्वेज में जो उसको इंजरीज़ हुई होती हैं वो उसके ऊपर मेंशन करके आपके पास भेजती है इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इसका मेडिको लीगल जो है ना वो कर लें। आपने देखना है कि वो रिलेटेड थाने से है, ये ना हो कि वो थाना आपके एरिया को लगता ही ना हो। अगर वो आपके थाना एरिया को नहीं लगता तो उसका MLC आपने नहीं करना, अनलेस कोर्ट ऑर्डर्स हों या आपके पास रिटन वेरीफाइड ऑर्डर्स हों किसी CO के, किसी हेल्थ के। इसके अलावा आपने उसको रिफ्यूज़ कर देना है। दूसरा ये कि मेल फीमेल की और फीमेल मेल की MLC नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास रिटन ऑर्डर्स हों आपकी अथॉरिटी से। ठीक है, आपने रिफ्यूज़ करना है और फिर उनको रेफ़र किया जाता है उस जगह पर जहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद हो। स्पेशली फ़ीमेल्स में इशू आता है कि फ़ीमेल्स का अक्सर जो आपके सीनियर्स होते हैं वो फ़ोर्स करते हैं कि आप फ़ीमेल का कर दें। आपने कहना है सॉरी, आप मुझे रिटर्न लिख के दे दें ऑर्डर की सूरत में, उसके बाद मैं फिर इसका करूँगा, इसके अलावा मैंने नहीं करना, क्योंकि ये ना बाद में बहुत बड़ा मसला बनता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप डॉकेट के बगैर काट सकते हैं MLC के नहीं। आप डॉकेट के बगैर MLC काट सकते हैं। 2-3 इसकी हैं। एक ये कि आपके पास डायरेक्टली वो आ जाते हैं और आपसे कहते हैं कि हम मतलब एक मेडिको लीगल कटवाना चाहते हैं, तो आप ख़ुद से भी बग़ैर किसी पुलिस डॉकेट के उसको मेंशन करके कि ये पेशेंट हमारे पास आए हैं और मेडिको लीगल करवाना चाहते हैं, आप काट सकते हैं। कोशिश करें नहीं काटें, लेकिन अगर कोई ज़िद पे ही आ जाए, अक्सर लॉयर आ जाएँ, तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, आपको काटनी होती है। पुलिस का एक अलग मसला है। दूसरा ये कि क्या डॉकेट पे लिखी हुई इंजरीज़ हैं आपने वही मेंशन करनी है, आप उससे आगे पीछे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। डॉकेट एक जो है ना वो लेमैन टर्म है, आपने मेडिकल टर्म्स में रहना है, आपने अपनी इवैल्यूएशन उसमें लिखनी है। ठीक है। दूसरा, आपके पास अक्सर कोर्ट ऑर्डर भी आ जाते हैं कि आप इस जो साइल है इसकी ना MLC काट दें, वो भी आप पर बाइंडिंग है। आपने सब रिटर्न करना है, आपने रिटर्न करके उसको डॉक्यूमेंट करके तो फिर आपने उसकी काटनी है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा हमें जो इशू आता है वो है डिस्पेंसर्स का। तो क्या डिस्पेंसर का होना ज़रूरी है MLC काटते हुए? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने पास ज़रूर रखते हैं, स्पेशली जो नए लोग होते हैं, क्योंकि डिस्पेंसर आपको हर चीज़ बता रहा होता है, आपको पता नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिस्पेंसर्स के बगैर नहीं काट सकते। आप अकेले सिर्फ खुद बैठकर एक एडल्ट की MLC काट सकते हैं, माइनर की नहीं। माइनर के लिए आपको ज़रूरी है कि उसका गार्डियन उसके साथ हो। अगर उसका गार्डियन नहीं है तो आप उसकी MLC नहीं काट सकते, क्योंकि आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको डिस्पेंसर की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक ट्रिक होता है कि अक्सर जो डिस्पेंसर्स होते हैं वो आपको फ़ोर्स करते हैं कि सर थोड़ा इंतज़ार कर लें, मरीज़ को ज़लील कर लें, थोड़ा इनको वेट करने दें, इनकी लड़ाई हुई है, हम फिर काटेंगे। 90% ऑफ द केसेस में वो दोनों पार्टियों का इंतज़ार कर रहा होता है,
या बाहर लेन देन चल रहा होता है तो वो आपको रोक रहा होता है। तो आपने ना कोशिश करनी है कि आप ना जितनी जल्दी हो सके उसकी काट दें, आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। ठीक है। उसके बाद है कि क्या प्रोसीजर आपने कैसे करना है। आपने पेशेंट को एक सेपरेट रूम में लेके जाना है। ठीक है। आपने उससे कंसेंट लेना है। कंसेंट लेकर आपने उसकी एग्जामिनेशन करना है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने वो करने के बाद फिर आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। आजकल हम कंप्यूटर में है, हमारे जब मैं करता था तो उस टाइम हैंड रिटन होता था, इट डजेंट मैटर। आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आप कोशिश करें कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल लैंग्वेज में करें, क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए आपको अदालत ने बुलाना है बाद में कि आप इसे एक्सप्लेन करें। जितनी मेडिकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जितना डिटेल में आप बताएंगे, उतना अगलों को शक कम होगा कि आपने इस पर पैसे लिए हुए हैं या आपने कोई इसमें गड़बड़ की है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिस्पेंसर को आप कोशिश करें मत बताएं कि आपने क्या इसके अंदर दफ़ा लगाई है, क्योंकि अगर आपने उसको बता दिया ना तो वो बाहर जाकर पहले डील कर लेगा। ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें उसने आपने ज़्यादा बड़ी शिक लगवा दिया, L3 L4 लगवा दिया, उसने बाहर जाकर कहना है कि जी देखें, या F3 F4 लगा दिया कि जी आप, मैंने ना, डॉक्टर कहता है कि मुझे 5,000 दे दो तो मैं F3 लगा लेता हूँ। आप लगा के बैठे होंगे बगैर किसी पैसे के, वो बाहर जाके डील कर रहा होगा और पैसे भी आपके नाम पे पकड़ लेगा और आपको पता नहीं होगा। तो आपने ना डिस्पेंसर को कोशिश करें मत पता लगने दें, ताकि वो ये डील ना कर सके। और जाते हुए जो विक्टिम है उसको बताएं कि आपने सिर्फ 200 रुपये फ़ीस देनी है, इसके अलावा मैंने कोई फ़ीस नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया, आपने किसी को नहीं देना। समटाइम्स ना ये आपकी जान बचा लेता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि 200 रुपये। मैं शुरू में ना नया था तो मैं क्या करता था कि डिस्पेंसर जो है ना वो सारे पैसे ले जाता था। मैं सोचता था यार गरीब आदमी है, मुझे क्या ज़रूरत है, चलो 200 से इसका कुछ गुजारा हो जाता है। और वैसे भी आप जब नए होते हैं ना, आपको शर्मिंदगी होती है, आप कहते हैं यार क्या मैं अब इससे 70 रुपये मांगूँ। बीच में से आपके 70 होते हैं, डिस्पेंसर के 30 होते हैं और बाकी 100 जो है वो गवर्नमेंट को जाते हैं। लेकिन पता है इसमें नुकसान क्या होता है, अगर डिस्पेंसर को आप 100 देना शुरू कर देना, 70 अपने और 30, तो वो ना मैक्सिमम MLC लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं भी ले रहे ना तो उसकी कोशिश ये होगी कि 10 ले आए, 10 में उसको 100 से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप 100 दें और 10 वो ले आए तो उसको कितने पैसे बन जाते हैं। तो आपने ना उससे कहना है कि मेरे पैसे यहाँ 70 रुपये रख दें। इससे वो क्या करेगा कि आपकी ड्यूटी में MLCs नहीं लाएगा, कोशिश करेगा कि किसी और की ड्यूटी में वो MLC ले आए। तो ये काफ़ी ट्रिक है जिससे आप ना ज़रा बचत हो सकती है। तीसरा ये कि MLC में ना कोई फ़ोन अटेंड ना करें। जो आपने लिख दिया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको MS क्या वज़ीर आज़म भी चेंज नहीं कर सकता। तो पहली फुर्सत में जल्दी MLC काट के रिटर्न करके ठप्पा लगा दें। तो उससे क्या होगा, या उसको कंप्यूटराइज़ कर दें। आप उसको जितनी जल्दी करेंगे ना उतना आप पर प्रेशर कम होगा, जितना आप टाइम ज़्यादा लेंगे उतना आप पे प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और उतना बाहर मुखालिफ पार्टी भी आ जाएगी और फसाद डलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इससे अक्सर आपकी जान बचत हो जाती है। ठीक है। आप कोशिश करें कि एक स्मूथ तरीके से करें। अगर आपने एक के साथ भी फेवर दे दिया ना, एक को भी आपने कंपलसेट कर दिया किसी के कहने पे, रिश्तेदार कहने पे, तो वो आपका ब्लैकमेलिंग पॉइंट है। फिर डिस्पेंसर नहीं आपको जीने देगा, उसको पता लग जाएगा, वो आपको ब्लैकमेल करी जाएगा। आप एक चक्कर में, एक फेवर के चक्कर में एक दलदल में फंस जाएंगे। तो इसलिए मोहतात रहें, क्योंकि इस पे इंक्वायरी अक्सर होती है। अगर आपने सही डिटेल में लिखा हो तो जो आपके ऊपर जो बैठती है आपसे ऊपर टीयर की, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर ने यार बड़े तफसील से लिखा हुआ, तो इसने क्या इसमें गलत लिखा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप कोशिश करें उस तरफ का डिक्लेयर ना करें। अगर आप देखें ना ज़्यादा लड़ाई हो रही है, फसाद हो रहा है, तो उस टाइम डिक्लेयर मत करें। कोई टेस्ट लिख दें, मतलब लिख दें, एक्सरे करा लें, सर्जन से जाकर ओपिनियन ले लें, उस टाइम उसको जो है ना वो पेंडिंग में डाल दें। ठीक है, ताकि कि आप रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि जब वो दोबारा आएगा ना तो सुलह हुई होगी या वो ठंडा हुआ होगा। जो लोग उसने इकट्ठे किए होंगे उस टाइम लड़ाई के दौरान इर्द गिर्द से, वो झट चुके होंगे, आपके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप फौरी तौर पे कोई शिक लगा देंगे, अगर आपने छोटी लगा दी, L2 लगा दिया या L1 लगा दिया, तो वो लड़ पड़ेगा आपसे। और अगर आपने कोई बड़ी लगा दी तो जो मुखालिफ पार्टी होगी वो लड़ पड़ेगी। तो उस वक्त टालें, CT स्कैन ब्रेन लिख दें, एक्सरे लिख दें, सर्जन पे डाल दें, ऑर्थोपेडिक्स पे डाल दें,
ओपिनियन के लिए भेज दें, कुछ भी कर लें, उस टाइम उसको KUA कर दें, जो आपको पता है कि केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको जाने दें उस टाइम, ताकि वो दोबारा आएगा। अक्सर आते नहीं होते, जो आएंगे वो भी ठंडे हुए होंगे। अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, आप लोग जो है ज़ाहिर है मुश्किल होती है इतनी देखनी, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप फॉलो करें, शेयर करने से ये होगा कि बाकी लोगों को हेल्प होगी। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मज़ीद इस पर वीडियोस करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि बेसिक्स की बजाय, अभी तो मैंने बेसिक्स बताए हैं, डिटेल में कुछ मोटी मोटी जो MLCs होती हैं उसके बारे में आपको बता सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।